दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ट्रम्प फुल एक्शन में हैं और उनका ये एक्शन जबरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में रिएक्शन पैदा कर रहा है। एक्चुअली में कहा जाए तो पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त अमेरिका में ही है। न जाने ट्रम्प क्या कह दे, न जाने ट्रम्प कौन सा बड़ा फैसला ले लें। दोस्तों, इस बीच व्हाइट हाउस की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट शेयर किया गया है। व्हाइट हाउस आप समझ लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति का एक वैसे तो घर कहा जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ रहते हैं, लेकिन एक मतलब पावर सेंटर है वहाँ पर। वहीं से अमेरिका के राष्ट्रपति ऑपरेट करते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अपने वैसे तो पीएम आवास होता है वो, लेकिन पीएम आवास से एक तरह से वो पीएमओ ही होता है। वैसे भी प्रधानमंत्री जहाँ होते हैं वहाँ पीएमओ हो जाता है, तो पीएम को काम करने के लिए दफ्तर जाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस इज़ अ पावर सेंटर ऑफ अमेरिका। तो व्हाइट हाउस की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट शेयर किया गया है 15 घंटे पहले, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस पोस्ट पे देखिए, लोगों को लाइन लगाकर एक प्लेन में भेजा जा रहा है। ठीक है, सबके जो सर है वो झुके हुए हैं। ऊपर लिखा है प्रॉमिसेस मेड, प्रॉमिसेस केप्ट। वादा किया था, वादा निभाया। नीचे क्या लिखा है? डिपोर्टेशन फ्लाइट्स हैव बिगन। मतलब लोगों को वापस भेजने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ऊपर क्या लिखा है? जस्ट एज ही प्रॉमिस्ड, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द वर्ल्ड। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो वादा किया था वो स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ पूरी दुनिया को वो वादा पूरा करते हुए दिखा रहे हैं। दोज हु एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स इलीगली विल फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। वो लोग जो अमेरिका में गलत तरीके से, अवैध तरीके से घुसे हैं, अब उन्हें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो फोटो शेयर की गई है उसमें इंपॉर्टेंट ये है नोट करना कि लिखा गया डिपोर्टेशन फ्लाइट्स हैव बिगन। अब व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि डिपोर्टेशन फ्लाइट्स, ऐसी फ्लाइट्स जिसमें अवैध रूप से अमेरिका में घुसे अलग अलग देश के लोगों की फ्लाइट्स शुरू हो गई है, उनको वापस भेजना। तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि शुरू हो गई होंगी, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान दिया गया ना, व्हाइट हाउस ने पोस्ट शेयर किया है। ये कोई ऐसी लफबाजी नहीं है। यहाँ पर इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि अलग अलग वेबसाइट्स में ये छप चुका है और ये जानकारी अब तक साझा हुई है कि करीब 7.5 लाख के आसपास भारतीय हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये जो तस्वीर है ये उन सब को भी एक साफ संदेश देने के लिए काफ़ी है। अब देखिए, भारत के लिए तो झटके पर झटका है ट्रम्प का वापसी करना। मतलब मोदी जी को ना बुलाना तो चलिए, इस पर बहुत सी बातें हो गई, लेकिन फ़ोन भी नहीं किया ना मोदी जी को। फ़ोन भी अगर मोदी जी को कर देते ट्रम्प राष्ट्रपति बनने के बाद, तो भी इसको एक तरह से इम्पोर्टेंट घटनाक्रम के तौर पर लिया जाता। फ़ोन भी किसको कर रहे हैं? शी जिनपिंग को फ़ोन कर रहे हैं। जबकि ट्रम्प और चीन को लेकर उनके इससे पूर्व में दिए गए बयान को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है। ट्रम्प कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं। ट्रम्प एक ऐसे नेता हैं जो अपने फैसलों पर तुरंत पलटी भी मार लेते हैं और अपने विचारों को तुरंत बदल भी लेते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बड़े बड़े विदेशी पत्रकार कह रहे हैं, और वो ट्रम्प को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, ट्रम्प के लिए ये जो डिपोर्टेशन है, अमेरिका में रह रहे अवैध रूप से अलग अलग देश के नागरिकों का डिपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। इसकी एक संख्या भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आपके सामने में रखूं। जनसत्ता की खबर बताती है दोस्तों कि प्यू रिसर्च के अनुसार अमेरिका में 1 करोड़ 5 लाख तक की उन लोगों की आबादी है जो कि अलग अलग देशों से आए हैं अमेरिका में अवैध रूप से। इसमें जो भारत से लोग आए हैं अवैध रूप से अमेरिका में, मैक्सिको के रास्ते, कनाडा के रास्ते, उनकी संख्या है 3रे नंबर की। सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं दोस्तों अमेरिका में अवैध रूप से, वो मैक्सिको से आते हैं, क्योंकि मैक्सिको की सीमा अमेरिका से लगती है। और सीमा ना, खैर अब तो अमेरिका में क्योंकि इमरजेंसी लगा दी गई है ट्रम्प के आने के बाद, तो सीमा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन अमेरिका और मैक्सिको की सीमा इस तरह की नहीं है जिस पर आप पूरी तरह से बंदिश लगा सकते हैं। कहीं पर पहाड़ हैं, मतलब अलग तरह की सीमा है तो, और वो काफ़ी सालों तक उसको लेकर इतनी चौकसी नहीं की गई। तो वो जो अवैध रूप से मैक्सिको से आने वाले लोग थे, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दोस्तों, जनसत्ता की यही खबर बताती है कि अमेरिका में जो मैक्सिको से आए हुए अवैध प्रवासी हैं, 2021 तक उनकी संख्या 41 लाख थी। 41 लाख बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है।
इसके अलावा दोस्तों साल्वाडोर से भी बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका में अवैध रूप से लोग आते हैं, उनकी संख्या 8 लाख है और उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत आता है। दोस्तों अब भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कह दिया गया है, विदेश मंत्री की तरफ से भी कह दिया गया है कि कोई भी नागरिक जो प्रूफ होता है कि वो भारतीय नागरिक है, उसके दस्तावेज प्रूव करते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में है, भारत उसको वापस लेने के लिए तैयार है। भारत के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इस तरह के फैसले ले और ट्रंप प्रशासन को बहुत ज़्यादा ट्रंप प्रशासन के साथ कोशिश करें कि सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहे। और क्योंकि ट्रंप बहुत सख्त है अवैध प्रवासियों के लिए, तो अगर ट्रंप चाहते हैं कि 7.5 लाख भारतीयों को वापस वो भेजें तो वो भेज कर रहेंगे। और जिस तरह ट्रंप का काम करने का तरीका है दोस्तों, वो अपने लोगों को सबसे पहले दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैंने जो वादा किया वो मैं पूरा कर रहा हूँ। अब व्हाइट हाउस का पूरा सोशल मीडिया एक्स देखेंगे तो पिछले 100 घंटे में ट्रंप ने जब से शपथ ली उसके बाद से उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया, पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है व्हाइट हाउस का, दिखाने के लिए कि भाई हम केवल बोल नहीं रहे, हम कर भी रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो 7.5 लाख लोग हैं ना भारत के अवैध रूप से अमेरिका में जो गए हुए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 1.5-2 साल के अंतर्गत सबको वापस भेज दिया जाएगा। अब भारत की कोशिश ये है कि ये जो किश्तों में भेजे जा रहे हैं, ये थोड़ी हल्की किश्तों में भेजे जाएं। अब पहली किश्त तो 18,000 लोगों की है जो जल्द भेजी जाएगी, इसको लेकर तो भारत ने हामी भर दी है। लेकिन उसके बाद जो किश्तों में भेजी जाए वो लो प्रोफाइल तरीके से भेजी जाए, क्योंकि बाइडन के वक्त में भी भेजे गए थे 1100 के आसपास लोग, तो खबर बाहर नहीं आई। चुपचाप ट्रंप प्रशासन भेज दे, जिससे कि भारत के लिए भी असहज स्थिति ना बने, क्योंकि ये मोदी सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी है ना। मोदी जी के रहते हुए, विश्वगुरु के रहते हुए डंका टाइप का बज रहा है पूरी दुनिया में, और मोदी जी के रहते हुए दूसरे मुल्कों में लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, वो भी अवैध रूप से जा रहे हैं। तो भारत के लिए भी बड़ी असहज करने की स्थिति है। लेकिन ट्रंप ऐसा होने नहीं देंगे ना। ट्रंप तो इवेंटबाजी में इस वक्त एक्चुअली में विश्वगुरु हैं, वो इवेंटबाजी में तो विश्वगुरु हैं ही। तो वो जिस तरह से इवेंट करना जानते हैं, अपने लोगों के बीच मैसेजिंग देना जानते हैं, वो जो पसंद करते हैं, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। वो हर किश्त को जितनी किश्त में वो भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं उनको भेजेंगे, क्या मैक्सिको के भेजेंगे या दूसरे देशों के भेजेंगे, इसको वो ऐसे ही पोस्ट करवाएंगे जैसे व्हाइट हाउस में पोस्ट करवाया जा रहा है। अभी तो खैर व्हाइट हाउस ने जो पोस्ट किया है उसमें ये पता नहीं चल रहा है कि किस देश के लोग हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने पोस्ट किया है कि ऐसी फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं, तो हम मानकर चल रहे हैं कि शुरू हो गई हैं। तो ऐसी किश्तें बहुत जल्द भारत की तरफ से भी भारत के अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की भी आनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार और पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स एनालिटिक्स आप उन्हें कह सकते हैं, फरीद ज़कारिया बहुत भारतीय मूल के पत्रकार हैं और उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर एक बहुत ही गहरी टिप्पणी की है। मुझे लगता है ट्रंप कितने सीरियस हैं इस डिपोटेशन को लेकर, उस टिप्पणी को अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। दरअसल डावोस में इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है और आज तक की टीम वहाँ पर गई हुई है। तो राहुल कंवल ने ट्रंप कितने सीरियस हैं अपने मुद्दों को लेकर और ट्रंप क्या करने वाले हैं, आगे जो कार्यकाल है उनका कितना अलग होने वाला है अमेरिका और दुनिया भर के लिए, इसको लेकर ज़कारिया से बात की राहुल कंवल ने। तो ज़कारिया ने जो बात बोली है उसको बहुत गंभीरता से हमको लेना चाहिए। ज़कारिया कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास वफादारों की एक टीम है जो उनके विजन के साथ बारीकी से जुड़ी हुई है। ये टीम स्थापित हस्तियों या जनरलों की जांच के बिना उनके एजेंडे को लागू करने के लिए तैयार है। दोस्तों आगे ज़कारिया कहते हैं, आपने देखा होगा कि ये सभी लोग हैं जिन्होंने ट्रंप के प्रति पूर्ण समर्पित और निष्ठा व्यक्त की है। इसका मतलब ये है कि आप ट्रंप के एजेंडे को यथासंभव लागू होते देखेंगे। मतलब पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर जो नज़र रखते हैं, और ज़कारिया कोई छोटी हस्ती नहीं है। आप चाहें तो सोशल मीडिया में और गूगल में इनको सर्च कर सकते हैं। फरीद ज़कारिया की कई किताबें मेरे पास पढ़ी हुई, मैंने पढ़ी भी हैं उनकी किताबें, बहुत शानदार लेखन है उनका। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर वो लिखते रहते हैं, भारत की डेमोक्रेसी को लेकर भी उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो अगर ज़कारिया ये कह रहे हैं कि उनके पास एक पूरी टीम है ट्रंप के पास जो किंतु परंतु नहीं करना चाहती है, ट्रंप ने कह दिया तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। और दोस्तों ट्रंप पिछले कार्यकाल में जो उनकी गलतियां रही वो किसी भी हाल में इसको रिपीट नहीं करेंगे। ट्रंप ये जानते हैं कि उनका आखिरी कार्यकाल है। भारत की तरह अमेरिका में हर आदमी जब तक चाहे पीएम नहीं बन सकता, वहाँ कोई भी एक आदमी 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। ट्रंप एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब उनके पास ये 4 साल है। अभी फिलहाल उनके पास थंपिंग मेजॉरिटी है और उनके पास ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर पहले डेमोक्रेट्स का कब्जा हुआ करता था, वहां अब रिपब्लिकन्स का कब्जा हो गया है। मतलब ट्रंप को एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली है। ट्रंप के पास ये एक बेहतरीन वक्त है, इन करीब 2.5 सालों में वो सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे जिसको लेकर वो वादा कर चुके हैं, और ज़कारिया भी कह रहे हैं कि वो ये कर सकते हैं।
तो अगर वो ये कर सकते हैं तो वो बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, जिसको लेकर वो भारत समेत कई देशों को आग दिखा रहे हैं। जैसे ब्रिक्स देशों को लेकर उन्होंने कहा कि 100% टैरिफ लगाऊंगा। इसके अलावा भारत को टैरिफ को लेकर वो लगातार भारत की आलोचना करते रहे हैं कि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है। इसके अलावा भी दोस्तों उनके बहुत से ऐसे हित हैं। जाहिर तौर पर आने वाला जो ये 4 साल है मोदी जी के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ काम करना एक टेढ़ी खीर होगा। और जिस तरह से व्हाइट हाउस ने डिपोर्टेशन की फोटो शेयर की है, ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी आनी बाकी है। मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों कि मोदी जी भी बैठकर अब चिंतन करना शुरू कर चुके होंगे क्या कि आखिर इस प्रशासन के साथ काम कैसे करना है, क्योंकि दोस्ती यारी तो काम आई नहीं और ट्रंप जितने भी फैसले ले रहे हैं वो उसमें केवल और केवल अमेरिका का हित है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये आने वाले 4 साल क्या मोदी के लिए बहुत मुश्किल रहने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।